जिसमें बताया गया है कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंसी जितने भी लॉज होंगे वो न्यून हो जाएंगे, निल एंड वाइड हो जाएंगे। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सिद्धांत दिए। उन सिद्धांतों में से आज का जो सिद्धांत हमारा है वो है पृथक्करणिता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। पृथक्करणिता का सिद्धांत का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई ऐसा लॉ या कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसा अधिनियम जिसका कोई भाग या उसकी कोई धारा या उसका कुछ क्लॉज या उसका कोई पार्ट फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, तो उस अधिनियम से उस भाग को या उस धारा को हटा देंगे। इसी को पृथक्करणिता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम इस सिद्धांत को एक केस के माध्यम से समझते हैं। इसका पहला केस है ए.के. गोपालन वर्सेस निवारक निरोध अधिनियम। ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य, उसमें निवारक निरोध अधिनियम 1950 की धारा 14 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। ये बोला गया था कि निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो है इसकी धारा 14 असंवैधानिक होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मूल अधिकारों को छीनती है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल को न्यून करती है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब वो मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने निवारक निरोध अधिनियम 1950 की धारा 14 को असंवैधानिक कर दिया। मतलब इस अधिनियम से केवल 14 को ही उसने अलग किया। तो यहाँ पे पृथक्करणिता का सिद्धांत लागू होता है। दूसरा केस बलसारा का केस है, बलसारा वर्सेस स्टेट ऑफ बम्बई। तो बलसारा वर्सेस बम्बई के केस में ही जैसा कि गोपालन के केस में इस एक्ट के धारा को खत्म किया गया था, ऐसे ही बलसारा के केस में एक अधिनियम था बम्बई शराबबंदी अधिनियम या बम्बई मद्य निषेध अधिनियम के भी नाम से इसको जानते हैं। 1949 का केस है। इस केस में भी कुछ प्रोविजन को, इस केस में बलसारा के केस में बम्बई शराब अधिनियम की कुछ प्रोविजन को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, जस्ट बिकॉज कि वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते थे। रोमेश थापर के केस में बोला गया था कि प्रश्न ये उठता है कि अगर उस अधिनियम के किसी भाग को हटाएंगे और वो अधिनियम ही विफल हो जाएगी तो ऐसे कंडीशन में पूरे एक्ट को ही खत्म कर दिया जाएगा। किहोतो होलोहान के केस में 10th शेड्यूल के पैरा 7 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके उसको वहां से अलग कर दिया गया, पृथक्करण कर दिया गया। कहने का मतलब यह है पृथक्करणिता का सिद्धांत का पूरा निचोड़ ये है कि कोई ऐसा एक्ट है, कोई ऐसा अधिनियम है या कोई ऐसी लॉ है या कोई विधि है जो कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, तो उस अधिनियम के किसी भाग को जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत है उसको पृथक कर दिया गया, पृथक कर दिया जाएगा। आई होप कि आपको पृथक्करणिता का सिद्धांत बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको ये सिद्धांत समझ में आया तो नेक्स्ट सिद्धांत के लिए मैं आगे वीडियो बनाऊं, इसके लिए आप कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।